महाराष्ट्र में आज 288 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन दो ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिससे देश की सियासत गर्म हो चुकी है। पहला मुद्दा है कैश कांड और दूसरा है बिटकॉइन केस। इन दोनों ही मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और जुबानी हमले तेज हो चुके हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक होटल से कैश पकड़ा गया। विपक्ष ने मुद्दे को तुरंत लपक लिया और बीजेपी पर चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने बीजेपी और महायुति की घेराबंदी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ये मुद्दा काफी गर्म हो गया। अभी वोट फॉर कैश पर हंगामा मच ही रहा था कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सुले और बिटकॉइन डीलर गौरव मेहता की बातचीत का एक ऑडियो जारी कर विस्फोट ही कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर कर सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर बिटकॉइन के जरिए 235 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया। इस आरोप के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से अब गर्म हो चुकी है। कल जैसे ही कैश कांड का खुलासा हुआ, वोटिंग से पहले कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को बैठे बैठे नया हथियार मिल गया था। जो विपक्ष कल तक हमलावर था, आज बिटकॉइन के खुलासे के बाद ये खेल सुबह होने तक अलग लेवल पर पहुंच गया है। देखते ही देखते महाराष्ट्र के साथ देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। क्रिप्टो करेंसी डीलिंग से मिलने वाले कैश का उपयोग महाराष्ट्र चुनाव में हो रहा है। बयान पर बवाल और ज्यादा होने लगा। अजीत पवार ने कहा कि बिटकॉइन वाले ऑडियो में आज उनकी बहन सुप्रिया सुले ही है। अजीत पवार ने कहा कि मैंने कई चुनाव साथ लड़े हैं और मुझे पता है कि यह आवाज सुप्रिया सुले की ही है। इस मुद्दे पर शरद पवार ने बीजेपी की साजिश इसे करार दे दिया और महायुति पर हमला बोल दिया। सुप्रिया सुले ने इस विवाद के बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। वोटिंग के बीच कैशकांड और बिटकॉइन पर हुए धमाकेदार खुलासे से महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों सख्ते में है। करप्शन इस चुनाव में मुद्दा तो नहीं बन पाया, लेकिन वोटरों के दिमाग में कहीं ये मुद्दा बन गया तो किसी भी दल को नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए दोनों ही दल हर पैंतरे को आजमा रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से शुरू हुई महाराष्ट्र की महाभारत अब जबरदस्त मुकाबले की तरफ बढ़ चुकी है। आज वोटिंग चल रही है। 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में पूरी तरह से पहला चुनाव है जिसमें बहुत लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चुनाव में ध्रुवीकरण से लेकर इमोशनल कार्ड और अब धन और बल सबका इस्तेमाल होता नजर आ रहा है।